यहाँ पर लक्ष्मी माता जो है वो इंद्र के यहाँ आती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं पहले असुरों के यहाँ रहती थी, अब उन्हें धर्म के विपरीत देखकर मैंने तुम्हारे यहाँ रहना पसंद किया। नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और मुझे पौराणिक कहानियां सुनाना बहुत पसंद है। और आज मैं आपको महाभारत से अलग अलग किस्से और अलग अलग कहानियां सुनाने वाला हूं। सबसे पहला किस्सा तो लक्ष्मी माता और इंद्र के बीच के संवाद का है। यहाँ पर लक्ष्मी माता जो है वो इंद्र के यहाँ आती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं पहले असुरों के यहाँ रहती थी, अब उन्हें धर्म के विपरीत देखकर मैंने तुम्हारे यहाँ रहना पसंद किया। तो जो इंद्र होते हैं वो कहते हैं कि सुमुखी, दैत्यों का आचरण पहले कैसा था जिससे तुम उनके पास रहती थी, और अब क्या देखा जो उन दैत्यों और दानवों को छोड़कर आप यहाँ चली आई हो। तब लक्ष्मी माता कहती हैं कि इंद्र जो अपने धर्म का पालन करते हैं, धैर्य से कभी विचलित नहीं होते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के साधन में सानंद लगे रहते हैं, उन प्राणियों के भीतर मैं सदा निवास करती हूँ। पहले दैत्य लोग दान, अध्ययन और यज्ञ याग में संलग्न रहते थे। देवता, गुरु, पितृ और अतिथियों की पूजा करते और उनके यहाँ भी सत्य का पालन होता। हमारे यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन शायद टीवी की वजह से है कि हम लोगों को लगता है इवन अभी भी कि दैत्य, दानव और राक्षस, पहले तो ये तीनों अलग अलग होते हैं। दूसरा, हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो हमेशा नेगेटिव ही होते होंगे। ऐसा नहीं था। शुरुआत में सारे लोग सही थे, फिर आगे धीरे धीरे चीजें समय के साथ साथ जैसे बदलती रहीं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि वे अपना घर द्वार झाड़ बुहार कर साफ रखते, अपनी स्त्री के मन को प्यार से जीत लेते, प्रतिदिन अग्निहोत्र यानी कि हवन करते। वे गुरु सेवी, जितेंद्रिय, ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी थे। उनमें श्रद्धा थी, वे क्रोध को जीत चुके थे। वे दानी थे, दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि नहीं रखते और ईर्ष्या रहित रहते। वे स्त्री, पुत्र और मंत्री आदि का भरण पोषण करते। आमर्षवश कभी एक दूसरे के प्रति लाग डांट नहीं रखते। वे सभी धीर स्वभाव के, दूसरों की समृद्धि से उनके मन में कभी संताप नहीं होता, यानी कि ईर्ष्यालु नहीं। वे दान देते, कर आदि के द्वारा धन संग्रह करते तथा आर्य जनोचित आचार विचार से रहते। वे दया करना जानते थे, वे दूसरों पर महान अनुग्रह करने वाले थे। वे सभी सरल स्वभाव के, दृढ़ता पूर्वक भक्ति रखने वाले थे। उन सब ने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई थी। वे अपने भृत्यों और मंत्रियों को संतुष्ट करते थे, कृतज्ञ और मधुर भाषी थे, सबका समुचित रूप से सम्मान करते, सबको धन देते, व्रत करते और नियमों का पालन करते। सदा ही पर्वों पर विशेष स्नान करते, अपने अंगों में चंदन लगाते और सुंदर अलंकार धारण करते। स्वभाव से ही उपवास और तप में लगे रहते, सबके विश्वास पात्र थे और वेदों का स्व अध्याय करते थे। ये गुण लक्ष्मी जी एक तरीके से बता रही हैं कि किन पुरुषों में या किन परिवारों में होने चाहिए, किन महिलाओं में होनी चाहिए, ताकि लक्ष्मी जी आपके यहाँ पर निवास कर सकें। तो आप इसको बहुत ज्यादा वर्ड टू वर्ड मत लीजिए, लेकिन फिर भी आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आप लक्ष्मी माता को अपने घर में बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। लक्ष्मी माता आगे कहती हैं कि दैत्य कभी प्रातः काल सोया नहीं करते, यानी कि सोते समय सूर्य नहीं उगते थे, सूर्योदय से पहले वो उठ जाते थे। वे रात में कभी दही और सत्तू नहीं खाते। ये चीज जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा था। और यहां पर एक बात ये निकल कर आई कि जो लोग रात में दही खाते हैं उनके पास लक्ष्मी नहीं रहती है। आगे लक्ष्मी जी कहती हैं कि वो मन और इंद्रियों को संयम रखते और सुबह उठकर घी का दर्शन करते। अब ये स्वयं लक्ष्मी माता कह रही हैं, ठीक है। वेदों का पाठ करते, अन्य मांगलिक वस्तुओं को देखते और पूजा इत्यादि करते। सदा ही धर्म की चर्चा में लगे रहते और रात के आधे भाग में ही सोते, दिन में नहीं सोते। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दिन में समय है, अब क्या करें, बहुत सारी चीजें हैं तो हम सो जाते हैं, लेकिन ऐसे जो पुरुष हैं वो दिन में नहीं सोते। कृपण, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, रोगी और स्त्रियों पर दया करते और उनके लिए अन्न और वस्त्र बांटते। इस कार्य का वे सदा अनुमोदन किया करते।
त्रस्त, विषादग्रस्त, उद्विग्न, भयभीत, व्याधिग्रस्त, दुर्बल और पीड़ितों को जिसका सर्वस्व लुट गया हो, उस मनुष्य को वे सदा ढंढास बांधते। आप ऐसा मान के चलिए कि सामने वाले को हमेशा आशा देते, उम्मीद जताते उनके लिए। वे धर्म का ही आचरण करते, एक दूसरे की हिंसा नहीं करते, सब कार्यों में परस्पर अनुकूल रहते और गुरुजनों तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में लगे रहते। पितरों, देवताओं और अतिथियों की विधिवत पूजा करते तथा उन्हें अर्पण करने के पश्चात बचे हुए अन्न को ही प्रसाद के रूप में पाते। वे सभी सत्यवादी और तपस्वी थे। अकेले बढ़िया भोजन नहीं करते, पहले दूसरों को देकर उसके बाद में ही खाना खाते। कभी पराई स्त्री से संसर्ग नहीं रखते, सभी प्राणियों को ही अपने समान समझकर उन पर दया रखते। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नित्य दान, चतुरता, सरलता, उत्साह, अहंकार शून्यता, परम सौहार्द, क्षमा, सत्य, दान, तप, शौच, करुणा, कोमल वचन, मित्रों से द्रोह ना करने का भाव, ये सभी सद्गुण उनमें सदा मौजूद रहते। अब देखिए, आज के टाइम में जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के अंदर सारे गुण हों, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऐसे गुण हों। निद्रा, तंदा यानी कि आलस्य, अप्रसन्नता, दोष दृष्टि, अविवेक, अप्रीति, विषाद और कामना आदि दोष उनके भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। इस प्रकार उत्तम गुण वाले दानवों के पास सृष्टि काल से लेकर अब तक मैं अनेक युगों से रहती आई हूं, किंतु समय के उलटफेर से उनके गुणों में विपरीतता आ गई है। मैंने देखा दैत्यों में धर्म नहीं रहा है, वे काम और क्रोध के वशीभूत हो गए हैं। बड़े बूढ़ों के आ जाने पर पहले की भांति ना तो उठकर खड़े होते, ना प्रणाम करते, ना आदर सत्कार करते। बाप के रहते ही बेटा मालिक बन जाता है, वे शत्रुओं के सेवक बन जाते हैं। धर्म के विपरीत निंदित कार्य करके महान धन प्राप्त करते हैं और उसी प्रकार धनोपार्जन की अभिलाषा रखते हैं, यानी कि गलत काम करके एक तो पैसा कमाया, फिर कोशिश ये करते हैं कि मैं इसी तरह के काम करके, उल्टे काम करके ही पैसे कमाऊं। दैत्य रात में जोर जोर से हल्ला मचाते। पुत्रों ने पिताओं पर और स्त्रियों ने पतियों पर अत्याचार आरंभ कर दिया। दैत्य और दानव गुरुत्व होते हुए भी माता पिता, वृद्ध पुरुष, आचार्य, अतिथि और गुरुजनों का अभिनंदन नहीं करते। संतानों के लालन पालन पर भी ध्यान नहीं देते। देवताओं, पितरों, गुरुजनों तथा अतिथियों का यजन, पूजन और उन्हें अन्न दान किए बिना स्वयं भोजन कर लेते। दैत्य तथा उनके रसोइये मन, वाणी और क्रियाकर्म द्वारा शौचाचार का पालन नहीं करते। उनका भोजन बिना ढके ही छोड़ दिया जाता है। उनके घरों में अनाज के दाने बिखरे रहते हैं और उन्हें कौवे या चूहे खाते हैं। वे दूध को बिना ढके छोड़ देते और घी को जूठे हाथों से छू देते हैं। दैत्यों की गृह स्वामिनियां घर में इधर उधर बिखरे हुए कुदाल, दराती, कांसे के बर्तन इत्यादि सामानों की देखभाल नहीं करती। उनके गांवों और नगरों की चार दीवारी या घर गिर जाते, परंतु वे उसकी मरम्मत नहीं कराते। दैत्य लोग पशुओं को घर में बांध देते हैं, किंतु चारा और पानी देकर उनकी सेवा नहीं करते। वे सूर्य उदय तक सोने लगे, प्रातः काल को भी रात ही समझते थे। उनके घर में दिन रात कलह मची रहती थी। दानवों के यहाँ पर बैठे हुए आर्य पुरुषों की सेवा में वे लोग उपस्थित नहीं होते थे। अब उनके यहाँ वर्ण संकर्ण संतानें होने लगी। किसी में पवित्रता नहीं रही। जो वेदों के विद्वान ब्राह्मण हैं और जो स्पष्ट ही वेद की एक ऋचा भी नहीं जानते हैं, उन दोनों में वे दैत्य लोग कोई अंतर या विशेषता नहीं समझते और ना उनका मान या अपमान करने में कोई अंतर समझते। वहां की दासियां सुंदर हार एवं आभूषण पहनकर मनोहर वेश धारण करती और दुराचारिणी स्त्रियों की भांति इधर उधर फिरती, खड़ी होती और कटाक्ष करती। कितने ही दानव पूर्व काल में अपने पूर्वजों द्वारा सुयोग्य ब्राह्मणों को दान में दी हुई जागीरें नास्तिकता के कारण उनके पास रहने नहीं देते, यानी कि जो दान दिया है उसको भी वो छीन लेते हैं। कहीं धन के विषय में दानवों के यहाँ जो व्यापारी हैं वे सदा दूसरों का धन ठग लेने का ही विचार रखते तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में कुछ लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए बिना ही वेदों का स्व अध्याय करते और कुछ लोग इस व्रत का पालन ही नहीं करते। शिष्य गुरु की सेवा नहीं करना चाहता। कोई कोई गुरु भी ऐसा है जो शिष्यों को दोस्त बनाकर रखता है। जब माता पिता उत्सव शून्य की भांति थक जाते, तब घर में उनकी कोई प्रभुता नहीं रहती। वे दोनों बूढ़े दंपत्ति बेटों से अन्न की भीख मांगते।
इस प्रकार के कार्य दैत्य और दानव करने लगे थे। गुरु लोग प्रतिदिन प्रातःकाल जाकर शिष्यों से पूछते कि आपकी रात सुख से बीती ना। इसके सिवा वे उन शिष्यों के वस्त्र आदि ठीक से पहनाते और उनकी वेशभूषा संवारते तथा उनकी ओर से कोई प्रेरणा ना होने पर भी स्वयं ही उनके संदेशवाहक दूत आदि का कार्य करते। यानी कि टीचर जो है वो शिष्यों की सेवा में लग गया है, गुरु जो है वो शिष्यों की सेवा में लग गए हैं। सास ससुर के सामने ही बहू सेवकों पर शासन करने लगी है। वो पति को भी आदेश देती है और सबके सामने पति को बुलाकर उनसे बात करती है। पिता विशेष प्रयत्न पूर्वक पुत्र का मन रखते हैं। वे उनके क्रोध से डरकर सारा धन पुत्रों को बांट देते हैं और स्वयं बड़े कष्ट से जीवन बिताते हैं। उल्टी कहानी चल रही है, समझ रहे हैं आप। जिन्हें हितैषी और मित्र समझा जाता था वे ही लोग जब अपने संबंधी के धन को आग लगाने, चोरी हो जाने या राजा के द्वारा छिन जाने से नष्ट हुआ देखते हैं तब द्वेषवश उसकी हंसी उड़ाते हैं। दैत्यगण कृतज्ञ, नास्तिक, पापाचारी हो गए। जो चीज नहीं खानी चाहिए वे भी खाते और धर्म की मर्यादा तोड़कर मनमाने आचरण करते। इसीलिए वे कांतिहीन हो गए हैं। देवेंद्र, जब से इन दैत्यों ने ये धर्म के विपरीत आचरण अपनाए हैं तब से मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं अब इन दानवों के घर में नहीं रहूंगी। शचीपते देवेश्वर, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। तुम मेरा अभिनंदन करो। तुमसे पूजित होने पर मुझे अन्य देवता भी अपने सम्मुख स्थापित करेंगे और सम्मानित करेंगे। जहां मैं रहूंगी वहां 7 देवियां और निवास करेंगी। उन सब के आगे 8वीं जया देवी भी रहेंगी। ये 8 देवियां मुझे बहुत प्रिय हैं, मुझसे भी श्रेष्ठ हैं और मुझे आत्मसमर्पण कर चुकी है। उन देवियों के नाम इस प्रकार से हैं, यानी कि जब लक्ष्मी आती हैं तो उनके साथ साथ और क्या आता है? आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, विजिति, सनति, क्षमा और 8वीं वृत्ति है जया। ये 8 देवियां वहां पर रहती हैं। वे देवियां और मैं सब के सब उन असुरों को त्याग कर तुम्हारे राज्य में आई हूं। देवताओं की अंतरात्मा धर्म में निष्ठा रखने वाली है, इसीलिए हम लोग इन्हीं के यहाँ निवास करेंगे। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी और इंद्र के बीच के संवाद में हमें यह समझ में आता है कि लक्ष्मी माता जो है वो कहां कहां नहीं रहती हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही। आपको कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइएगा और मैं बहुत जल्द आपके पास एक बार फिर से आऊंगा कुछ और नई कहानियां लेकर। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम है अखिल।